जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर के महाराज रोमपाद के यहां अंगदेश पहुंचे और जाकर के उनसे निवेदन किया कि आप अपनी बेटी शांता को और अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को मेरे साथ विदा करो, इनके द्वारा मेरा यज्ञ होगा, तब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान सनत कुमार ने कहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। दशरथ जी महाराज जब अपनी तीनों रानियों को लेकर के अंगदेश पहुंचे तो जाते ही उन्होंने अपनी बात नहीं कही। 7 दिन वहां रहे और 7 दिन बाद ये बात उन्होंने कही कि हम आए किस लिए। आज सुबह महाराज जी कह रहे थे जमाना कैसा आ गया, कोई अतिथि आता है तो आते ही लोग पूछते महाराज किस लिए आए और कब जाएंगे, सब बात तो याज्ञनिक जी बताई रहे। लेकिन दशरथ जी महाराज पहुंचे अपने मित्र रोमपाद के यहां तो 7 दिन तक रहे और रोमपाद जी ने यह नहीं पूछा महाराज कैसे आगमन हुआ। और 7 दिन बाद श्री दशरथ जी ने कहा कि मेरे आने का प्रयोजन यह है कि मैं आपकी बेटी शांता और आपके दामाद श्रृंगी ऋषि को लेने आया। श्रृंगी ऋषि से ही ये यज्ञ क्यों होगा, यह भी एक प्रश्न है। वशिष्ठ जी इतने बड़े विद्वान, क्या वशिष्ठ जी यज्ञ नहीं करा सकते थे? बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने कराया। यहां तक कि स्वर्ग में भी देवराज इंद्र के यज्ञ का संपादन करने के लिए वशिष्ठ जी को स्वर्ग जाना पड़ता था। इसी चक्कर में जनक का कुल अयोध्या से अलग हो गया। राजा जनक जो है, उनके जो पूर्वज थे महाराज निमि इक्ष्वाकु के ही पुत्र थे, सूर्य वंश के ही थे, कोई वो अलग वंश नहीं था। और महाराज निमि ने वशिष्ठ जी से कहा आप मेरा यज्ञ करवाओ। और उसी समय देवराज इंद्र का भी निमंत्रण आ गया यज्ञ कराने के लिए। तो वशिष्ठ जी ने महाराज निमि से कहा कि पहले हम इंद्र का यज्ञ करा दें, फिर आपका यज्ञ कराएं। और चले गए इंद्र का यज्ञ कराने। महाराज निमि ने सोचा जीवन तो अनित्य है, अब यज्ञ करा करके गुरुजी पता नहीं कब लौटेंगे और कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो फिर मेरा संकल्प रह जाएगा। तो गुरुजी जब आएंगे तब आएंगे, तब तक हम किसी अन्य आचार्य ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ करवा लें। अन्य आचार्यों को बुला करके, गौतम महर्षि को बुलाकर, उनके शिष्यों को बुला करके महाराज निमि ने यज्ञ कराया। गुरुदेव वशिष्ठ जब लौट करके आए तो उन्हें पता चला कि निमि ने किसी दूसरे आचार्य को बुला करके यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, बोले जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराज निमि की मृत्यु हो गई तो महाराज निमि ने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया, मुझे निर्दोष को आपने शाप दिया है, आपको भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी को भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। फिर वो उर्वशी के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, दूसरे रूप में वो वशिष्ठ के रूप में प्रकट। और निमि ने जब शरीर छोड़ दिया तो निमि के कोई संतान नहीं थी। तो ऋषियों ने, पुरोहितों ने कहा इनके शरीर का मंथन करो। तो निमि के शरीर का जब मंथन किया गया तो मंथन से जो प्रकट हुआ उसका नाम हुआ मिथि। निमि के पुत्र हुए मिथि, जो मंथन से प्रकट हुए। और मिथि ने जो नगर बसाया उसी का नाम मिथिला हुआ है, मिथिलापुरी जो है। और वहीं से मैथिल राज्य की स्थापना हुई। तो वशिष्ठ जी महाराज तो देवराज इंद्र का भी यज्ञ कराने के लिए स्वर्ग तक जाते थे। तो क्या दशरथ जी का ये यज्ञ नहीं करा सकते थे? बोले करा सकते थे, लेकिन श्रृंगी ऋषि को इसलिए बुलाया गया कि भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब श्रृंगी ऋषि कराएंगे तभी पुत्र की प्राप्ति हो। और ये श्रृंगी ऋषि बड़े उद्भट तपस्वी, कश्यप महर्षि के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी महर्षि। इनके पिता विभांडक महर्षि चाहते थे मैं अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं, और जन्म लेते ही बालक को लेकर के जंगल में चले गए और स्वयं पालन पोषण किया। विभांडक महर्षि ने सोचा मेरे बेटे को यह ज्ञान ही न हो कभी कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है, तभी मेरा बालक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन पाएगा। इसलिए स्वयं पालन पोषण किया, मां से दूर लेकर के चले।
और जहां जंगल में पालन पोषण करते थे अपने पुत्र का, वहां पर कोई स्त्री जा नहीं सकती थी। यहां तक कि विभांडक महर्षि के आश्रम में सिंह तो आ सकता था, शेरनी नहीं आ सकती। विभांडक महर्षि के आश्रम में वृक्ष होते थे, लताएं नहीं होती, नारी वर्ग ही नहीं था वहां, जिससे मेरे पुत्र को कभी यह ज्ञान ही न हो कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। और स्वयं पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके योग्य विद्वान बनाया अपने पुत्र को, विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को। और ये चाहते थे मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, लेकिन श्रृंगी महर्षि का विवाह हो गया। पिता तो चाहते थे मैं अपने पुत्र को परम विरक्त बनाऊं, लेकिन विधि का विधान, भगवान की जो इच्छा होती वो सर्वोपरि होती। इनका विवाह कैसे हो गया? बोले घटना ये हुई कि अंग देश के राजा के यहां अकाल पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा आपने समय से अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया, इस पाप के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा है। कन्या रजस्वला हो उसके पहले ही कन्या का दान कर देना चाहिए, वही कन्यादान शुद्ध कन्यादान माना जाता है। बाकी तो स्त्री का दान होता, कन्यादान होता ही नहीं। कन्या तो वही है, रजस्वला से पूर्व जो कन्या है उसी का नाम गौरी है, और उसी के दान का पुण्य होता है। ब्राह्मणों ने कहा आपके यहां ये अनियमितता हुई, इस पाप के कारण, इस दोष के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा है, और इसका प्रायश्चित यही है कि श्रृंगी महर्षि पधारें, उनका चरण आपके राज्य में पड़ जाए तो अकाल दूर हो जाएगा, और आप अपनी बेटी का श्रृंगी महर्षि को दान कर दो। महाराज अंग ने कहा, महाराज रोमपाद ने कहा कि श्रृंगी महर्षि के पिता तो अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, वो विवाह के लिए राजी ही नहीं होंगे। ब्राह्मणों ने कहा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, किसी भी प्रकार से उन्हीं को लाया जाए और उन्हीं के आने पर यह अकाल दूर होगा, और उनको आप अपनी बेटी शांता का कन्यादान करो। महाराज रोमपाद ने कहा बड़ा मुश्किल है, कौन लेकर के उनको आएगा, और जो जाएगा उनके आश्रम में विभांडक महर्षि के क्रोध का भाजन बनेगा। कोई तैयार नहीं हुआ। तो नगर की जो गणिकाएं थीं, उन गणिकाओं ने कहा, नर्तकियों ने, कि महाराज ये काम आप मुझे दे दो, हम सब जाएंगी और जाकर के किसी भी प्रकार से छल बल से श्रृंगी महर्षि को लेकर के आएंगी। अगर इसके लिए मुझे अपना बलिदान भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। वो गणिकाएं चल पड़ी, और गणिकाओं ने एक सुंदर नाव बनाई, और उस नाव में अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार की मिठाइयों को रखा, और गीत संगीत गाती हुई नदी के माध्यम से जल के रास्ते उस स्थल पर पहुंच गईं जहां पर विभांडक महर्षि का आश्रम था। दूर दूर से उन गणिकाओं ने पता लगाया कि विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर तो जाते ही होंगे, कंदमूल फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए, समिधा लेने के लिए, और जब वो बाहर जाएंगे तभी मौका मिलेगा उनके पुत्र से मिलने का। दूर दूर से उन गणिकाओं ने पता लगाया। जब पता लगा कि इतने समय से इतने समय तक विभांडक महर्षि स्वयं समिधा चयन करने के लिए, पुष्पादि लेने के लिए जाते हैं, अपने बेटे को कहीं जाने नहीं देते, गणिकाओं ने सोचा यही समय मिलने का अच्छा होगा। जब विभांडक महर्षि कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए गए तो गणिकाएं धीरे से आश्रम में आ गईं। जब आश्रम में पहुंची तो श्रृंगी महर्षि ने पहली बार स्त्री को देखा, उन गणिकाओं को देखा, नर्तकियों को। श्रृंगी महर्षि सोचने लगे ये भी किसी गुरु के शिष्य होंगे, शिष्य होंगी, ये ज्ञान उनको नहीं था। उनको तो पता ही नहीं था स्त्री पुरुष में अंतर क्या। तो श्रृंगी महर्षि ने जाकर के प्रणाम किया उन गणिकाओं को और कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, आपका स्वागत। आश्रम में कोई व्यक्ति अचानक आ जाए, घर में कोई व्यक्ति अचानक आ जाए बिना सूचना के, तो वही अतिथि होता है। अतिथि माने जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, और अतिथि जो है वो देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव, वेद कहता है। तो श्रृंगी महर्षि ने कहा आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपकी पूजा करूंगा। करिष्येवोत्र पूजाम वै सर्वेषाम विधि पूर्वकम, विधि पूर्वक मैं आपकी पूजा करूंगा।
अब तो गणिकाएं भीतर से डरने लगी, अरे ये इतने बड़े महात्मा, इनसे मैं अपनी पूजा कराऊं, कितना पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन गणिकाओं ने सोचा चलो ये काम करना है तो ये सब नाटक तो करना ही पड़ेगा। वो गणिकाएं बैठ गईं और श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं का पूजन किया। अक्षतम समर्पयामी चंदनम समर्पयामी, अर्घ दिया, पाद्य दिया, पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचनः, अर्घ पाद्य आचमन मधुपर्क से उन गणिकाओं का श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया, क्योंकि वेद का अध्ययन उन्होंने किया था, उनको सब मालूम था अतिथि का पूजन कैसे किया जाता है। श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया और जब पूजन हो गया तो श्रृंगी महर्षि ने पूछा आप लोग किसके शिष्य हो? अब वो गणिका क्या बताएं? गणिकाओं ने कहा हमारे गुरुजी वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। बोले उनका नाम क्या है? तो गणिकाओं ने कहा आपने अध्ययन नहीं किया है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम, और आत्मनाम गुरोर्नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः, और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पति पत्नी एक दूसरे का नाम कभी न ले, ये नियम है। अपना नाम स्वयं उच्चारण नहीं करना चाहिए, कोई पूछे तो किसी तरीके से बताना चाहिए, सीधे अपना नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए कि हमारा नाम ये। हाँ, कहीं मजबूरी हो जाए, जहां बताना मजबूरी है वहां तो ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतया अपने नाम का बार बार उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये मनु जी का आदेश है मनुस्मृति में, आत्मनाम गुरोर्नाम, गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे गुरु जी कौन है? बोले सीधे नाम ले लिया, बोले दोष लगता है। किसी बहाने से बताओ, बोले वृंदावन में, अयोध्या में, जो जहां के हों, बोले वहां के फला मठ के फला मंदिर के जो महाराज जी हैं वही हमारे गुरु जी हैं, इस तरह से बता। सीधे नाम लेकर के नहीं बताना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, कृपण माने लालची व्यक्ति, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, और अपने ज्येष्ठ पुत्र का, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। जो बड़ा बेटा हो, प्रथम संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। किसी उपनाम से उसे बुलाना चाहिए, उसके नाम का उच्चारण करने पर आयु का नाश होता है। और ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो, पत्नी पति का नाम न ले और पति पत्नी का नाम न ले। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया महाराज, पत्नी भी पति का नाम लेके पुकारती, नहीं लेना चाहिए। और पति भी पत्नी का नाम लेकर के न पुकारे। इसीलिए पुराने जमाने में नियम था महाराज, बेटों का नाम लेकर के ही पति लोग बुलाते थे। फलाने की माता कहाँ हो, इधर आओ, फलाने की मम्मी कहाँ हो, यही सब कहते थे। तो उन गणिकाओं ने कहा गुरुजी का नाम मैं कैसे लूं, हमारे गुरुजी अमुक हैं, ऐसा कह करके समझा दिया। श्रृंगी महर्षि ने पूछा आप लोग कौन से वेद का अध्ययन करते हो, किस शाखा का अध्ययन करते हैं आप लोग? तो गणिकाओं ने कहा हमारा साम वेद है, और साम वेद में गायन किया जाता है। और सब गणिका थी, गाने वाली थी, गीत संगीत का तो उन्हें ज्ञान ही था। फिर उन गणिकाओं ने कहा आप मेरे साथ चलो और आपको नौका में बैठा करके हम नौका विहार कराएंगे। अब महाराज उन गणिकाओं ने श्रृंगी महर्षि को बहाने से इधर उधर बात करते हुए लेकर के आई और आकर के नाव में धीरे से बैठा लिया और बढ़िया निकाला लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, और दिया उनको खाने के लिए। पहली बार लड्डू देखा श्रृंगी महर्षि ने, जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। तो श्रृंगी महर्षि ने कहा ये कौन सा फल है, बड़ा स्वादिष्ट है, इसमें तो बीज भी नहीं है, छिलका भी नहीं। हाँ, ये कौन सा फल है? बोले ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही शब्द यहां वाल्मीकि रामायण में। मोदकान प्रददुस्तस्मै, उन गणिकाओं ने जब श्रृंगी महर्षि को मोदक दिया, लड्डू दिया, तो भक्ष्याश्च विविधान शुभान, अनेक प्रकार की सुंदर मिठाई, रसगुल्ला खिलाया। जब रसगुल्ला खाया तो श्रृंगी महर्षि ने कहा ये तो अद्भुत फल है, ऐसा फल तो हमने कभी खाया ही नहीं था। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते, उन मिठाइयों को खाने के बाद भी श्रृंगी महर्षि ने यही अनुभव किया ये कोई फल होगा,
क्योंकि मिठाई क्या होती है उनको पता ही नहीं था। बोले ऐसा फल कहाँ होता है? गणिकाओं ने कहा हमारे देश में होता है, हमारे यहाँ पेड़ में लगता है। अरे बोले तब तो जरूर हम चलेंगे, हम भी देखेंगे। बोले चलो। नाव में बैठा लिया, धीरे से नाव का लंगर खोला और नाव चल पड़ी, धारा में बह चली और सुंदर गीत संगीत सुनाते हुए गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को लेकर के अंग देश की सीमा में पहुंच गई। इधर से महाराज अंग श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। महाराज नदी के तट पर सुंदर पावड़े बिछे हुए थे, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करने के लिए सुसज्जित खड़े थे, सुवासिनी स्त्रियां कलश लेकर के श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। स्वयं महाराज रोमपाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर नदी के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे। गणिकाएं जब श्रृंगी महर्षि को लेकर के पहुंची और श्रृंगी महर्षि नावका से उतरकर अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखते हैं, उसी समय चारों तरफ से बादल आ गए और देखते देखते वर्षा प्रारंभ हो गई। महाराज अकाल दूर हो गई। अब तो आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के महाराज रोमपाद अपने महल में गए। विधि विधान हुआ और कन्यादान किया, शांता जी का दान किया और शांता जी के साथ श्रृंगी महर्षि का विवाह कर दिया। इधर विभांडक महर्षि जब कंदमूल फल लेकर के लौटे आश्रम में, अपने बेटे को नहीं पाया। अब तो क्रोध में किसने मेरे पुत्र का अपहरण किया और अपहरण करके विवाह कर दिया। ये देखो, अपहरण करके विवाह करने की एक बड़ी पुरानी परंपरा है। आज भी ये परंपरा है। कहां है? बोले बिहार में। बिहार में आज भी, जो बिहार से आए होंगे उनको मालूम है। बेटे को उठा लेते हैं और ले जाकर के ब्याह कर दिया, फिर बहू के सहित लाख पहुंचा दिया, अपहरण करके विवाह। और यहां हमारी टीम में एक बैठे हैं जिनका विवाह ऐसे ही हुआ था। ये आर्गन पे जो बैठे हैं ना, ये मिथिला के, इनका भी ब्याह ऐसे ही हुआ था। हमारा सब उठा ले गए इनको। गए थे बाजार में कोई काम करने के लिए, वहीं से सब उठा लिए और लेकर के गए और ब्याह करके फिर महाराज ब्याह कराने के बाद बहू के सहित 10 दिन बाद घर पहुंचा दिया। तो ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। श्रृंगी महर्षि के साथ यही हुआ, अपहरण करके विवाह कर दिया। अब जब विवाह हो गया, विभांडक महर्षि पहुंचे क्रोध में। अब तो महाराज रोमपाद को बड़ी चिंता हुई, विभांडक महर्षि शाप दे देंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इनके क्रोध से बचने का उपाय क्या है? ब्राह्मणों ने कहा एक ही उपाय है, जब विभांडक महर्षि आवे तो वर वधू दोनों को तैयार करके आगे प्रस्तुत कर देना और कहना कि महर्षि के चरणों में प्रणाम करो। योजना बन गई। महाराज शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को सजा करके सुंदर, श्रृंगी महर्षि को दूल्हा वेश में और शांता जी को सुंदर दुल्हन के वेश में सजा करके दोनों को तैयार करके रखे। और ज्यों ही विभांडक महर्षि पहुंचे तो इशारा किया, दोनों ने उठ करके, दोनों दिव्य दंपति ने उठकर विभांडक महर्षि को जब प्रणाम किया तो अपने पुत्र को सजे संवरे रूप में देखकर और अपनी बहू को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध शांत हो गया, क्रोध उतर गया। विभांडक महर्षि ने सोचा ऐसी सुंदर जोड़ी है, अब जो होना था सो तो हो गया, भगवान की यही इच्छा थी, अब शाप देना उचित नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए। और विभांडक महर्षि ने वर वधू को आशीर्वाद दिया, बहू को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे। और आशीर्वाद देकर के विभांडक महर्षि तपस्या करने के लिए चले। उसी समय से श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश के महाराज रोमपाद के यहां ही रहते थे। इन्हीं श्रृंगी महर्षि को लेने के लिए दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने परिकरों को लेकर के आए और आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के अयोध्या पधारे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी महर्षि आ गए शांता जी के सहित, लेकिन यज्ञ अभी प्रारंभ नहीं हुआ।
रामायण की चौपाई में तो गोस्वामी जी महाराज बहुत सारी बातों को थोड़ी सी बात में समेट देते। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन हुआ ये कि जब श्रृंगी महर्षि आए तो ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित सुमनोहरे। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद यज्ञ शुरू हुआ। आ तो गए वहां से, अंग देश से, अयोध्या, और तैयारी भी है, यज्ञ मंडप भी बन गया, क्योंकि यज्ञ मंडप बनने का आदेश तो पहले ही दशरथ जी ने दे दिया था। सब कुछ हो गया, सामग्री एकत्रित हो गई, यज्ञ कराने वाले भी आ गए, यज्ञ के यजमान भी तैयार हैं, लेकिन अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ। ततः काले बहुतिथे, बहुत दिन बीत गए। क्यों नहीं हुआ? बोले सामग्री आ गई, यज्ञ मंडप बन गया, यज्ञ करने वाले तैयार हैं, यज्ञ कराने वाले भी आ गए, लेकिन मुहूर्त नहीं आया था, इसीलिए यज्ञ नहीं शुरू हुआ। क्योंकि यज्ञ तो मुहूर्त में शुरू होगा, और मुहूर्त का यही नियम है कि संपूर्ण तैयारी करके व्यक्ति को मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपको मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संपूर्ण तैयारी दशरथ जी ने कर ली और मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। सुंदर मुहूर्त आ जाए तब यज्ञ प्रारंभ हो। कस्मिश्चित सुमनोहरे, और वो सुंदर मुहूर्त आया। कब? बोले बसंते समनुप्राप्ते, जब बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु में यज्ञ प्रारंभ हुआ। राज्ञो यष्टुम मनोभवत, और बसंत ऋतु में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो पहले अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ, और अश्वमेध यज्ञ 1 वर्षों तक चलता है। 1 वर्ष तक वो यज्ञ चला, 1-2 दिन का यज्ञ नहीं था, 1 वर्ष पूरा, 365 दिन लग गए। और जब पुनः बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया। और तब पूर्णाहुति का जब समय आया तो बड़े बड़े राजा आए, सबको निमंत्रण दिया दशरथ जी महाराज ने। मिथिला नरेश आए, काशी नरेश आए, और भी अनेक देशों के राजा बुलाए गए सम्मान पूर्वक। और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति में वो अश्व जब घूम करके आया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व, तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और यज्ञ में जो बड़े बड़े यूप बनाए गए थे, उन यूपों को स्वर्ण से मंडित किया गया था, और विधि पूर्वक यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और जब पूर्णाहुति हुई तो दशरथ जी महाराज ने यज्ञ कराने वाले उन ब्राह्मणों को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अध्वर्यवे प्रतीचीम तु ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम प्राचीम होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुलवर्धनः। ऋग्वेद के जो विद्वान ब्राह्मण थे, जो हौत्र कर्म करने वाले थे, उन ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की संपूर्ण भूमि दे दी। अध्वर्यवे प्रतीचीम तु, और ऋग्वेद के यजुर्वेद के जो विद्वान अध्वर्यु गण थे, उनको पश्चिम दिशा की संपूर्ण भूमि प्रदान कर दी। और उद्गाता जो सामवेद के मंत्र का गायन करने वाले थे, उनको उत्तर देश की सारी भूमि दे दी। और यज्ञ में जो ब्रह्मा थे अथर्ववेद के, उन ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का दान कर दिया। इस प्रकार दशरथ जी महाराज ने अपनी संपूर्ण भूमि का दान कर दिया उन ऋत्विजों को, ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, उद्गाता को। यह दशरथ जी की उदारता थी। लेकिन वे ब्राह्मण भी कितने संतोषी थे। सब दान जब कर दिया दशरथ जी ने, तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपने तो दान कर दिया, लेकिन ये लेकर के हम क्या करें? ये काम हमारा नहीं। उन ब्राह्मणों ने कहा कि न भूम्या कार्यम अस्माकम। उन ब्राह्मणों ने कहा, ये भूमि का पालन करना ये हम ब्राह्मणों का काम नहीं, हमारा काम तो पठन पाठन है।
इस संतोष के कारण ही ब्राह्मण सदा आदरणीय रहा है। ब्राह्मण ने सबको सब कुछ दिया, राज्य क्षत्रियों को दिया, संपूर्ण व्यापार वैश्यों को दिया, एक सुई से लेकर हीरे तक के कारोबार को अन्य लोगों को सौंप दिया। और ब्राह्मण ने अपने जीवन में क्या ग्रहण किया? बोले त्याग और तप। इसी कारण से ब्राह्मण आदरणीय रहा। और आज भी जिस ब्राह्मण के जीवन में तपस्या और त्याग है, उस ब्राह्मण का आज भी आदर है, आज भी उसका सम्मान है, आज भी उसका सम्मान है और रहेगा। लोग कहते हैं महाराज आज लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। बोले दे रहे हैं, किस ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं? बोले जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहा उसको गाली दे रहे हैं। आज ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करे तो सारी दुनिया उसका सम्मान करे। ब्राह्मण का धर्म यही है, त्याग तप। उन ब्राह्मणों ने कहा न भूम्याह कार्यमस्माकं न ही सक्तास्म पालने, इस भूमि का पालन करना ये मेरा काम नहीं है। रता स्वाध्याय करणे, हम तो स्वाध्याय में और अध्ययन में लगे रहने वाले लोग हैं, इसलिए हे महाराज ये भूमि आप ले लो, हम क्या करें? पूरा राज्य लौटा दिया। दशरथ जी ने कहा मैं नहीं लूंगा। ब्राह्मण लेने को तैयार नहीं और दशरथ जी दान कर चुके हैं, इसलिए दशरथ जी कहते हैं अब मैं भी नहीं लूंगा। क्यों? बोले ब्राह्मण को दी गई वस्तु, दान की गई वस्तु का पुनः उपभोग किया जाए तो वह व्यक्ति 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। आपने ब्राह्मण को दान किया है, लेकिन उस दी गई वस्तु का पुनः अगर आप उपभोग करते हैं तो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। दशरथ जी ने कहा अब हमने दान कर दिया है, अब हम इसका उपभोग नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारे से तो पालन होगा नहीं, हम क्या करें? तो दशरथ जी ने कहा आप विद्वान हैं, आप लोग ही कोई रास्ता निकालो। धर्मशास्त्र क्या कहता है? जब धर्म की बात आएगी तो धर्मशास्त्र ही निर्णय करता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा इसका एक रास्ता यह है कि निष्क्रयम किंचि देवेह प्रयच्छन्तु भवानीति। इसका एक उपाय यह है कि हम इसको बेच दें और आप खरीद लीजिए, तब आपको दोष नहीं लगेगा। हम बेच दें और आप खरीद लीजिए, इसके बदले में कुछ निष्क्रिय हमको दे दीजिए। अब उसकी कीमत कितनी है? कीमत तो बहुत थी, लेकिन ब्राह्मणों को तो अपनी जान बचानी थी, ये धरती लेकर के क्या करेंगे। उन ब्राह्मणों ने कहा, किसी ने कहा हमको 100 गाय दे दीजिए, किसी ने कहा 1000 गाय दे दीजिए, किसी ने कहा हमको 200 गाय दे दीजिए, किसी ने कहा हमको 100 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। जो कुछ मिला और उसी के बदले में वो संपूर्ण भूमि महाराज को वापस कर दी, उनको लौटा दिया। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम। किसी ने मणि ले लिया, किसी ने रत्न मांग लिया और किसी ने उसके बदले में गाय मांग ली और वो संपूर्ण भूमि दशरथ जी को वापस कर दी। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तब श्रृंगी महर्षि ने कहा राजन अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति हो।